हाय फ्रेंड्स, मैं अभय खेर, कैरियर काउंसलर, इंस्पिरेशनल स्पीकर और आपका साथी। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, ये टॉपिक आप जब स्टूडेंट हैं तब भी और जब आप अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तब भी एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ चलने वाली है और मैं इसीलिए इस टॉपिक को आज स्पेसिफिकली कवर करना चाह रहा हूँ आपके लिए। आज की तारीख में जो ज़माना है ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस हो चुका है। हम लाइफ की हर जगह ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर होना क्या ये सही है? क्या ये ज़रूरी है कि हम हर बात में टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहें ही? माना टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में काफ़ी अंदर तक उतर चुकी है, हर कदम पर हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ रही है, लेकिन सब कुछ सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस ही हो, क्या ये आवश्यक हो चुका है? ये वाकई क्या सोचने की बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्या, या बिना टेक्नोलॉजी कुछ संभव ही नहीं है? क्या अभी भी ऐसे लोग नहीं हैं जो ऑफलाइन होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हैं, जो पूरे समय ऑनलाइन नहीं है लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी कुछ अचीव किया है? निश्चित तौर पर ऐसे लोग हैं और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं या टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी की वजह से हमारी ग्रोथ रुक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं या हम टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट के तौर पर ही यूज़ करते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्रोथ मिलना तो दूर है, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी इसकी है, इनफैक्ट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज की जो यंग जनरेशन है वो अपना काफ़ी समय उन सोशल मीडिया साइट्स पर अपना व्यतीत कर रही हैं, बिता रही हैं, जहां उन्हें प्रोडक्टिव आवर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही है, जो हेल्प उन्हें मिलनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी की वजह से वो नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में ज़रूरी है कि हम ये समझें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है और कहाँ जाकर हम बिना टेक्नोलॉजी के भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक इतनी शानदार स्टोरी आप लोगों से आज शेयर करूंगा जो आज की जनरेशन पे पूरी तरह से फिट बैठती है। एक बहुत ही गरीब बच्चा था, बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में रह रहा था वो, और उसे ये ज़रूरी हो चुका था कि वो खुद को और परिवार को चलाने के लिए जो भी, जहाँ भी, जैसी भी नौकरी मिले वो कर ले। उसे पता चला तो वो एक ऑफिस में नौकरी करने की जानकारी लेने गया। वहाँ जाकर जब उसने बताया कि साहब मैं ये साफ़ सफाई वगैरह सारे काम करके दे सकता हूँ, तो कंपनी के मालिक ने कहा चलो ठीक है, आप करके दिखा दो, अगर पसंद आया तो हम रख लेंगे आपको। लड़के ने दिल लगाकर काम किया क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी। उसे तो सामने आने वाला पैसा दिख रहा था जिससे उसका परिवार चल सकता था। उसने पूरा दिल लगा के काम किया और वो मालिक भी बड़े खुश हुए, आपने बहुत अच्छी साफ़ सफाई की, मैं चाहता हूँ कि आप कल से ही मेरी कंपनी में काम करना शुरू कर दो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपको अभी तुरंत आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। अब बच्चा बहुत बुरी गरीबी की हालत में जीने वाला था। उसने कहा साहब मुझ जैसे गरीब के पास में कहाँ ईमेल आईडी होगी, ये तो संभव नहीं है। बोले हमारे यहाँ तो नियम है, जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन है, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो ईमेल आईडी पे ही भेज पाऊँगा, आप कुछ भी व्यवस्था कीजिए। बच्चे ने कहा साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना तक नहीं जानता हूँ, तो ईमेल आईडी तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से लाऊँगा? मालिक ने कहा मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं दे सकता आपको क्योंकि मेरे यहाँ सिस्टम ऑनलाइन का है, सॉरी मैं जॉब नहीं दे पाऊँगा। बच्चा निराश जरूर हुआ, लेकिन क्या करता, नहीं मिली नौकरी, टेक्नोलॉजी आड़े आ गई और वो बाहर निकल आया। जब वो वापस अपने घर के लिए पैदल जा रहा था तो उसने एक जगह देखा, एक बूढ़ी अम्मा कुछ टमाटर खरीदने के लिए सौदे की बात कर रही थी। वो थोड़ी देर खड़े रहकर देखता रहा गौर से कि ये सौदा क्या चल रहा है। जब उसने देखा है कि अम्मा कुछ भाव करने की कोशिश कर रही है और उसे उस भाव पे वो टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं टमाटर लेके आऊं और ये अम्मा को जिस भाव में चाहिए उस भाव में दे दूं। अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया तो मुझे तो पैसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ पैसे थे उसकी जेब में, वो गया टमाटर खरीद के लाया, उस अम्मा को ढूंढा और उसे उसके भाव पे वो टमाटर बेच दिए। ये सारा सौदा करने में उसे 5 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो गई। उसने सोचा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बजाय वो नौकरी करने के, साफ सफाई के। उसने अपना ये नियम बनाना शुरू कर दिया कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उससे थोड़े और अतिरिक्त टमाटर खरीदूं और थोड़ा प्रॉफिट कमा के बेच दूं। धीरे धीरे करके उसका ये सब्जी बेचने का बिजनेस बनना शुरू हुआ और एक समय के बाद में उसने अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर लिया। धीरे धीरे उसके बिजनेस की ग्रोथ होती रही।
आगे चलकर जब उसकी बिज़नेस की ग्रोथ होती रही, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाता रहा, तो वेजिटेबल्स के साथ साथ उसने फ्रूट्स और बाकी और चीज़ें भी अपने बिज़नेस में जोड़ ली। और धीरे धीरे चलकर उसने इतना बड़ा, उसी बिज़नेस से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि पूछिए मत। एक बहुत ही बड़ा इंसान वो उसी शहर में बन गया जहां उसे साफ सफाई की नौकरी तक नहीं मिली थी। जब वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया बच्चा, उसका परिवार हो चुका था, उसके बच्चे हो चुके थे, उसने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छा बड़ा बीमा खरीद लूं ताकि मैं मेरे परिवार को सुरक्षित कर दूं। तो उसने नंबर ढूंढकर एक बीमा एजेंट को अपने घर बुलाया कि मुझे बीमे की आवश्यकता, आप आइए। बीमा एजेंट उसके घर पे आया, उसने उससे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराई, फॉर्म फिलअप कराया, सब कुछ किया, उसकी फॉर्मेलिटीज़ ली, सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद में बीमा एजेंट ने कहा, सर आपका ईमेल आईडी। उस लड़के ने बीमा एजेंट की तरफ गौर से देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं ईमेल आईडी नहीं रखता हूँ। बीमा एजेंट चौंक गया, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा रईस और ईमेल आईडी नहीं है। उसने कहा, सर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया, आप ईमेल आईडी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आज आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ होता। आप अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते तो आज आप खुद कहाँ होते। उस रईस ने बड़े गौर से उस बीमा एजेंट को देखा और कहा, अगर मैं ईमेल आईडी यूज़ करता तो मैं आज साफ सफाई करने वाला होता। एकदम सही कहा उन्होंने। अगर उस वक्त उनके पास ईमेल आईडी होती तो शायद वो इस बिज़नेस के रास्ते पे कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो साफ सफाई की नौकरी तुरंत मिल जाती और एक फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी की उन्हें हाथ में भी आ जाती, लेकिन वो इस ग्रोथ की तरफ आगे जा पाते क्या? नहीं। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ मत कीजिए या टेक्नोलॉजी नुकसानदायक है, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है, स्टोरी का सार ये है कि बिना टेक्नोलॉजी के भी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुद्दा यह है कि इन चीज़ों को लेकर बहाना मत खड़ा कीजिए। आपके पास में जितनी चीज़ें हैं, जो सुविधा है, उसका 100% इस्तेमाल कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके माध्यम से आगे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं काम रोक कर बैठ जाऊं कि जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूं। नहीं, सबसे बड़ी अगर कोई दुनिया में चीज़ है तो वह आप खुद हैं। टेक्नोलॉजी हो गई, अदर गैजेट्स हो गए, ये सब आपके सपोर्ट के लिए हैं। ये आपका काम नहीं करने वाले हैं, काम आप ही को करना है। अपनी जिम्मेदारी आपको उठानी है। ये गैजेट्स आपको सपोर्ट कर देंगे। इंटरनेट के माध्यम से आप नई नई चीज़ों को पता कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें खुद होके चल के नहीं आने वाली आपके पास, उन्हें आपको ढूंढना है। इसलिए इंपॉर्टेंट आप हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने आगे बढ़ने के लिए करें, न कि निर्भर होने के लिए। अगर आपकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर है तो मान के चलिए आपने अपने सामने एक पूरी बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली है और अब आप उस दीवार को कभी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर बात में टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आपका खुद पर भरोसा है और आप खुद पर निर्भर हैं तो किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आपका रास्ता कभी नहीं रोक पाएगी। बुरी से बुरी परिस्थिति से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप खुद के भरोसे पर अपनी गति बढ़ा लेंगे और आप वो मुकाम हासिल करके दिखा देंगे जिसके लिए बहुत से लोग बरसों से सिर्फ सपना बुन रहे हैं, और आप उसे हासिल भी कर देंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड भी कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट मत होइए। और कभी भी लाइफ में ये बहाने खड़े मत कीजिए कि मेरे पास ये सुविधा नहीं थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका, मेरे पास इस चीज़ की कमी थी इसलिए मेरे पाँव रुक गए। आपके पास जो हैं, जितने साधन हैं, वही पर्याप्त हैं। आप उन्हीं से 100% अपनी मेहनत के साथ में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।